चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल में। दोस्तों आज हमारा एक नया अध्याय समांतर श्रेणी स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही शानदार चैप्टर है इसका, है ना। आपको इस चैप्टर को अच्छे से शुरू से समझना है क्योंकि हमारी जो पहली क्लास रहेगी वो बेसिक रहेगी दोस्तों, और बेसिक क्लास को देखना जरूर रहेगा। तो आप लोग है ना, आप लोगों को अगर क्लास समझ में आएगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और एक क्लास को आप अधिक बच्चों तक शेयर करना ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख सके दोस्तों। क्योंकि आप लोगों का नया सत्र स्टार्ट हो चुका है और अध्याय 4 मैंने कंप्लीट फुल्ली जितने भी थे क्वेश्चन प्रश्न लिखे सब मैंने करवा दिए दोस्तों, है ना। आज से हम अध्याय 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणियां मालूम है, श्रेणी एक श्रृंखला है ना। क्या एक श्रृंखला, श्रृंखला क्या होती है कि एक दूसरे से जुड़ा होना। मतलब जो पहला मान लो एक संख्या है, जैसे पहाड़ा है 2 का, तो 2 का पहाड़ा 2 4 6 8, ये क्या है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से जुड़ा, अगर 2 पहाड़े पड़ेंगे तभी वो 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी का मतलब एक श्रृंखला है ना, जो एक दूसरे से जुड़ी है। लेकिन कैसे जुड़ी हो? समान दूरी पर। जैसे आप सीढ़ी देखोगे एक, ठीक है, आपने देखी होगी सीढ़ी, तो इसमें जो रहता है ये बीच में, ये क्या रहता है? समान दूरी पर रहती है। मतलब इसकी जब हम नापेंगे तो 2 मीटर मान लो, ये भी मापेंगे तो 2 मीटर, ये भी मापेंगे तो 2 मीटर। इस प्रकार से ये जो सीढ़ियां लगी है ये समान दूरी पर बनी है ना। और एक प्रकार की श्रेणी है, श्रृंखला है एक प्रकार की, है ना, जो हर एक 2-2 मीटर पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी समान अंतर, मतलब उनके बीच में क्या होना है? श्रेणी के बीच में समान अंतर होना। जैसे हमने बात करी, जैसे यहाँ इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, और इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी बोल सकते हो आप शॉर्टकट में। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन उसकी परिभाषा है संख्याओं की एक ऐसी सूची मतलब कि एक हम बोल सकते हैं जो आप इकट्ठा करते हो, है ना, डाटा, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक पद, जैसे मैंने 2 लिखा, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते जाता मैं। जैसे मान लो 2 जोड़ते जाता, तो 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर इसमें 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर इसमें 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर इसमें 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 10 आएगा। तो आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से 2 4 6 8 10, इस प्रकार से एक श्रेणी बनती जाएगी। और जैसे जैसे 2 जोड़ते जाऊंगा तो श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि प्रत्येक पद अपने पद में, मतलब अपने खुद के अंदर, मतलब ये 2 है, इसके खुद के अंदर एक निश्चित संख्या जोड़ रहा है। निश्चित संख्या क्या होगी? 2 मान लिया हमने। ये क्या हो रहा है? हर एक संख्या में 2-2 जोड़ते जा रहा है, तो हमारे सामने एक श्रेणी बनती जा रही है। ऐसे जाएगा, कहाँ तक जाएगी? हम 2 तक 2-2 जोड़ते जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक एपी हो गई। क्या हो गई? ये हमारे लिए एक एपी हो गई। जैसे मान लो 18 है, 18 में 3 जोड़ते जाऊँ, अब 3 जोड़े कितना आएगा? 21 आएगा। फिर 21 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। फिर 24 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो हमारी एपी क्या बनेगी? 18 21 24 27। आप देखोगे इसमें 3 का गैप चल रहा है, तो ये भी हमारी एक श्रेणी है। मतलब श्रेणी का मतलब होता है कि समान अंतर होना चाहिए उन संख्याओं के बीच में, कुछ भी हो सकता है ना, उनके बीच में समान अंतर। अब देखो यहाँ पर 2, इनके बीच में 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का है। यहाँ देखो 3 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 3 का है, तो इसमें भी ये श्रेणी तो है, लेकिन कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। आपको समझ में आया समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समान अंतर में। या फिर क्या बोला है? संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की बोल सकते, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें खुद के अंदर, मतलब खुद मतलब जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या कुछ भी जोड़ सकते हैं अपन, है ना। तो ये हमारे लिए एक एपी हो गई। इसका एक व्यापक रूप होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो मान लो कोई संख्या ए है, संख्या क्या है? ए है। ठीक है, अब ये मान लो कोई संख्या, आप एक स्थान में कुछ भी, बहुत सारी संख्या कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे एपी क्या बनेगी दोस्तों? एपी बनेगी ए। इसमें हम संख्या एक एपी हो गए, इसमें हम एक संख्या जोड़ते जा रहे हैं, डी जोड़ा। ठीक है, इसमें एक संख्या जोड़ते जा रहे हैं, 2d। इसमें आप संख्या जोड़ रहे हो 3d, इसमें आप संख्या जोड़ रहे हो 4d। ऐसे आप संख्या जोड़ते जाओगे a प्लस एन डी। एन डी का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हो सकता है दोस्तों। तो ये जो हमारे सामने बनेगी, ये क्या हमारे एक व्यापक रूप किसका? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है दोस्तों। अब इसको देखो कैसे करना है। जैसे मान लो एक संख्या मैंने मान ली, क्या मान ली? 2। अभी जैसे बताया 2, चलो 2 को नहीं 3 मानते हैं, 3 मानते हैं। और इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते जाता है, जैसे 1 जोड़ते जाता है, तो 2, ये क्या है? हमने ए को क्या मान लिया? ए को मान लिया 3 मान लिया, तो एक स्थान पर 3, यहाँ 3 रखेंगे, और डी का मान क्या मान लिया? 1 मान लिया, तो कितना आएगा? 4। फिर यहाँ 3 रखेंगे, और 2 गुना डी का मान क्या माना? 1 माना, तो कितना आएगा? 3 + 2 कितना आएगा? 5। ऐसे ही क्या करेंगे? ए का मान कितना माना? 3,
और 3 गुना इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 3 प्लस 3 एकम 3 तो कितना आएगा 6 हो जाएगा। इसका कितना होगा 5 हो गया है ना, 3 प्लस 2 5, इसका हो गया 4, इसका हो गया 3। तो देखो एक श्रेणी में दिया गया, इसका मान 3 माना हमने, प्लस 4 गुना डी का मान 1 माना, तो 3 प्लस 4 ये हो गया 7। तो देखोगे आप 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। यहाँ 3 मान लो, एन का मान कुछ भी मान लो, और डी का मान क्या है 1, तो 3 गुना एन तक जाएगी, है ना। तो ये क्या बनी हमारी श्रेणी दोस्तों। तो ये श्रेणी का व्यापक रूप है। अगर आपको श्रेणी के पद की बात करेंगे तो प्रथम पद आपका ये रहेगा ए, क्या कहलाएगा ये प्रथम पद, प्रथम पद। द्वितीय पद की बात करेंगे तो द्वितीय पद रहेगा आपका द्वितीय पद, ऐसे तृतीय पद, ठीक है। और ऐसे चतुर्थ पद, पंचम पद, और ऐसे लास्ट तक चलते रहेगा दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन में आपको प्रथम पद ज्ञात करने को दे देगा, द्वितीय पद ज्ञात करने को देगा, तृतीय पद या फिर 4 पद ज्ञात करने को देते, कुछ भी देते हैं क्वेश्चन में। तो आपको ये व्यापक रूप अच्छे से याद रखना है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पहले ए मान लेना है पहला पद, फिर ए में क्या करोगे डी जोड़ो, है ना, ए में डी जोड़ो, फिर 2D, फिर 3D, फिर 4D। और सबसे बढ़िया तरीका, पहले पद में आपको सिर्फ ए रखना है, दूसरा पद रहेगा तो ए प्लस डी कर लो, मतलब डी, दूसरा पद तो डी से 2 से क्या कम है 1, तो 1D, तीसरा पद तो ए प्लस, तीसरा पद बोला ना तो 3 से 1 कम, ए तो चलेगा, ए को तो आप रखना ही है, मतलब ए हमेशा चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो पहले वाले पद को छोड़ना है, यहाँ डी जोड़ो, डी से 1 ज्यादा 2D जोड़ो, ये डी से 1 ज्यादा 3D, ये डी से 1 ज्यादा 4D, तो ऐसे चलते रहेगा। और जब भी ऐसा बोले कि दूसरा पद, तो दूसरा पद जोड़ो तो डी में 1 कम करो, तो क्या आएगा ए प्लस डी। चौथा पद बोलोगे तो क्या आएगा ए प्लस 3D, मतलब डी में 1 कम कर दो। पांचवा पद बोलेगा तो ए प्लस 4D, मतलब डी में 1 कम कर दो। ऐसा आपको, जैसे नौवा पद बोला तो क्या लिखोगे ए प्लस 8D, नौवा पद तो डी में 1 कम कर देगा, ठीक है। 10वां पद बोले तो क्या आएगा ए प्लस 9D। इस प्रकार से हम उसका पद डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हुआ। अब ये प्रथम पद हुआ, इसमें जो डी है इसको हम कहते हैं सार्वंतर, क्या बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर डी। सार्वंतर डी का मतलब इनके बीच का डिफरेंट मतलब कि इसमें अंतर कितना है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालने के लिए आपको करना है a2 माइनस a1, ये सूत्र है सार्वंतर निकालने का। अब a2 माइनस a1 का मतलब क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद निकाल, मतलब कि क्या करना घटाना, दूसरे पद में से पहला पद। या फिर हम इसको आगे बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं, इसमें से भी घटाओगे तो अंतर सेम आएगा। अगर वो समांतर श्रेणी है तो किसी में से पीछे वाले में से आगे वाले में घटा तो हमेशा अंतर क्या आएगा समान आएगा। तो ये उसका हमारा सार्वंतर निकालने का आ गया। प्रथम पद तो दोस्तों यही है, ठीक है। और जो लास्ट पद रहता है इसको बोलते हैं एन, अंतिम पद को बोलते हैं एन, अंतिम पद को बोलते हैं ए एन, मतलब लास्ट पद कुछ भी हो सकता है। एन हमने देखा था ना, जैसे 3 गुना एन किया था तो ये एन हो, ये ए हो गया, ये एन हो गया। तो अंतिम पद को हम दर्शाते हैं ए एन से, किसे ए एन से। और प्रथम पद को हम दर्शाते हैं, प्रथम यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं ए से दर्शाते हैं। सार्वंतर को किससे दर्शाते हैं, सार्वंतर हम डी से दर्शाते हैं। अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं, हम ए एन से दर्शाते हैं। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। और एक चीज और बची, नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसमें कितने पद हैं। कुल पद को हम दर्शाते हैं, कुल पद को हम दर्शाते हैं एन से। तो दोस्तों ये आप लोगों को सिंबल पूरे अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग आराम से याद कर सकते हो। और आपको अगर ये श्रेणी याद है समांतर श्रेणी तो आप इसको आसानी से दो। अंतिम पद लास्ट वाला, प्रथम पद फर्स्ट वाला, सार्वंतर दोनों का डिफरेंट। और अंतिम पद, सॉरी ये तो हो गया ना, अंतिम पद दो बार लीधा। और कुल पद मतलब इसमें टोटल टर्म कितनी है ना, ये आप लोगों को बताना रहेगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का बेसिक। अब इसमें हम आप लोगों को करना क्या है कि अगर प्रथम पद बोलेगा तो आपको पहला पद लिख देना है, पहला हमेशा श्रेणी में दिया रहेगा। दूसरे पद की बात करेंगे तो दूसरा पद ये सूत्र रखते हुए हम कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, इसको आप अच्छे समझ लेना। अब मैं यहाँ एक सूत्र लिख रहा हूँ आप लोगों को एनवा पद का, वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है दोस्तों। एनवा पद मतलब कौन सा पद, हमें श्रेणी में कौन सा पद क्या होगा। अगर मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ, मैं श्रेणी लिख रहा हूँ 2 4 6 8 और लिख दिया 94, ठीक है। अब मैंने बोला कौन सा पद 72 होगा, कौन सा पद 72 होगा।
आप बता सकते हो डायरेक्ट मुझे क्या कि 72 कौन सा पद में कितने नंबर वाला पद 72 होगा, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो उसके लिए एक फार्मूला है nवां पद करके, nवां पद इसका होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। आप अच्छे से याद रखना है एन पद का सूत्र। इस सूत्र से हम डी भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सार बंधन। इस सूत्र से हम नंबर टोटल पद कितने हैं एन भी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से हम लास्ट पद भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये एनवा पद मतलब कौन सा पद जो भी होगा, इसमें प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। एन का मतलब जो भी बोला गया कि भाई कौन सा पद, जो पद बोला गया उसको यहाँ रख देना। अब एन का मान मतलब उसमें पद कितने हैं, है ना। ए का मान प्रथम पद और डी का मान सार्वंतर उनके बीच का निकालना रहेगा दोस्तों। तो ये सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बाकी हम जो है जब क्वेश्चन करते रहेंगे तब और अच्छे से इसको समझ लेंगे दोस्तों, ठीक है।